नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भूतिया हवेली के रहस्य के बारे में बताऊंगा। सर्दियों की एक ठिठुरती रात थी। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। अजय अपनी कार से एक वीरान रास्ते पर सफर कर रहा था। वह शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था और रास्ते में घना जंगल था। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ कार की हेडलाइट से ही सामने का रास्ता दिख रहा था। अचानक गूगल मैप ने उसे एक छोटे से रास्ते की ओर मोड़ने को कहा। अजय को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई शॉर्टकट होगा। जैसे ही उसने कार उस रास्ते पर मोड़ी, घना कोहरा छा गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक पुरानी और उजाड़ हवेली पर पड़ी। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं आया हो। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। अजय ने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। फोन उठाया तो नेटवर्क भी चला गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि हवेली का मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। शायद अंदर जाकर मदद मिल जाए। डर तो लग रहा था, लेकिन मजबूरी भी थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी थी और जगह जगह टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? अजय ने डरते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब उसे सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक कोने में छुप गया और उधर देखने लगा। सीढ़ियों से एक औरत नीचे आ रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा इतना डरावना कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अजय ने अपनी सांस रोकी और आंखें बंद कर लीं। वह सोच रहा था कि शायद ये कोई भ्रम हो, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वह औरत सीढ़ियों से उतरकर सीधा उसकी ओर देख रही थी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अजय चीख पड़ा। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन वह औरत हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। मत भागो, मेरी बात सुनो। औरत की आवाज बहुत दर्द भरी थी। अजय कांपते हुए वहीं खड़ा रह गया। औरत ने रोते हुए कहा, मेरा नाम राधिका है। मैं इस हवेली की बहू थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया और एक दिन मारकर यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा आज भी इस जगह भटक रही है। कोई मेरी मदद नहीं करता। अजय की हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसे राधिका की आंखों में दर्द दिख रहा था। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? अजय ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। हवेली के पिछले हिस्से में मेरा कंकाल दबा हुआ है। उसे बाहर निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दो। अजय ने हिम्मत जुटाई और हवेली के पिछले हिस्से में गया। वहां जमीन पर हल्की सी दरार थी। उसने किसी तरह वहां खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे एक कंकाल दिखाई दिया। जैसे ही उसने कंकाल को बाहर निकाला, अचानक हवेली में जोर से हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप पटकने लगीं। अजय को लगा कि शायद आत्मा नाराज हो गई है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह किसी तरह कंकाल को लेकर गंगा नदी पहुंचा और उसे प्रवाहित कर दिया। जैसे ही हड्डियां पानी में घुलने लगी, अचानक एक हल्की सी रोशनी उभरी और एक आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। उस दिन के बाद जब भी अजय उस रास्ते से गुजरा, हवेली की जगह सिर्फ एक खाली मैदान दिखता था। हवेली जैसे कभी थी ही नहीं।